मदीना मुनव्वरा की रात थी जब सितारों की रोशनी से शहर रोशन था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बैठे थे। उनके जहन में एक सवाल था कि उनकी रियाया कैसे रह रही है। हजरत उमर फरमाते हैं कि खलीफा को अपनी रियाया की हालत मालूम करनी चाहिए। वो सोचने लगे कि दिन में तो सब लोग खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, रात को हकीकी हालत मालूम हो सकती है। हजरत उमर ने फैसला किया कि वो रात को भेस बदल कर निकलेंगे। उन्होंने एक सादा लिबास पहना, कोई निशान नहीं रहा कि वो खलीफा हैं। रात के अंधेरे में हजरत उमर मदीने की गलियों में निकल गए। उनके साथ एक गुलाम भी था। वो खामोशी से चलते जा रहे थे। मदीना की सड़कें बहुत खाली थी, कहीं कोई रोशनी नजर आ रही थी तो कहीं मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ रात की सर्दी महसूस हो रही थी। हजरत उमर आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर लोगों की जिंदगी देखनी थी, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना था। एक जगह हजरत उमर ने एक खेमा देखा। ये खेमा शहर के किनारे पर था। इस खेमे से आवाजें आ रही थी। हजरत उमर ने सुना कि बच्चों के रोने की आवाजें हो रही हैं। ये आवाजें बहुत दर्दनाक थीं। भूख से रोने वाले बच्चों की आवाजें थी। हजरत उमर के कान खड़े हो गए। वो फौरी तौर पर उस खेमे की तरफ बढ़ गए। उन्हें ये सुनना पड़ा कि उनकी रियाया के बच्चे भूख से रो रहे थे। खेमे के करीब पहुंचकर हजरत उमर ने अंदर झांका। अंदर का मंजर बहुत दर्दनाक था। एक औरत बैठी थी और कई छोटे बच्चे उसके इर्द गिर्द थे। औरत की शक्ल से लगता था कि वो बहुत गरीब थी। उसके कपड़ों में से गुर्बत की बदबू आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चीज थी। बच्चे भूख से रो रहे थे। वो अपनी माँ से कह रहे थे कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो, हम सो नहीं सकते। औरत बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो हर बच्चे से अलग अलग बात कर रही थी। उसका एक हाथ हांडी में था। हांडी में सिर्फ पानी था। औरत इस पानी को उबाल रही थी। उसका मकसद बच्चों को ख्याल दिलाना था कि खाना बन रहा है। औरत बच्चों से कह रही थी कि बेटा सब्र करो, खाना अभी तैयार हो रहा है, जब ये पानी उबल जाएगा तो खाना तैयार हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि उस हांडी में खाना नहीं था, सिर्फ पानी था। औरत बच्चों को धोखा दे रही थी, लेकिन ये धोखा मोहब्बत का था। हजरत उमर ये सब देख रहे थे। उन्हें ये मंजर समझ आ गया। ये एक माँ थी जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही थी। हजरत उमर ने खेमे में दाखिल होने का फैसला किया। वो सादा लिबास में थे। कोई भी नहीं जान सकता था कि ये खलीफा हैं। हजरत उमर खेमे में आहिस्ता से दाखिल हुए। औरत ने सर उठाया। उसने एक अजनबी को देखा जो अंदर आया था। औरत ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत है, रात को यहाँ क्या कर रहे हो। औरत के लहजे में फिक्र थी। हजरत उमर ने जवाब दिया कि मैं एक राहगीर हूँ, मैंने बच्चों के रोने की आवाजें सुनी, मैं ये देखना चाहता था कि यहाँ क्या हो रहा है। औरत ने हजरत उमर को नहीं पहचाना। वो सोचती है कि शायद कोई अच्छा शख्स है, वरना रात को कोई क्यों आएगा। औरत हजरत उमर को बैठने के लिए कहती है, लेकिन उसके पास बैठने के लिए कोई सही जगह नहीं थी। हजरत उमर रेत पर बैठ गए। औरत अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है कि हमारा हाल बहुत बुरा है। औरत बताती है कि मेरा शोहर जंग में मर गया, वो इस्लाम के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। औरत के 3 बच्चे हैं, सब छोटे हैं, कोई काम नहीं कर सकता। मैं भी कोई काम तलाश न कर सकी। औरत कहती है कि हम भूख से मर रहे हैं, मेरे पास कोई रुपया नहीं है, खाना कहाँ से आएगा। औरत मजीद कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की, हर जगह काम मांगा, लेकिन कोई भी मेरी ख्वाहिश सुनता नहीं। औरत अपने बच्चों की तरफ इशारा करती है, ये रात मेरे बच्चों के लिए कितनी सख्त है, भूख से तड़पते हैं। औरत कहती है कि मैंने इस हांडी में पानी डाला और उबालना शुरू किया ताकि बच्चे सोचें कि खाना बन रहा है, शायद इनका रोना कम हो जाए। वो कहती है, मैंने अपने बच्चों से कहा कि जब ये पानी उबल जाएगा तो खाना तैयार हो जाएगा। मैंने उन्हें कहा कि सब्र करो। वो कहती है कि मैंने ये झूठ उनकी खातिर बोला, मैं नहीं चाहती कि वो भूख से बीमार हो जाएं, शायद रात खत्म हो जाए तो कोई हल निकल आए। औरत ने कहा, खुदा जाने ये रात कब खत्म होगी, मैं नहीं जानती कि कल सुबह क्या होगा, लेकिन मैं अपने बच्चों को हारने नहीं दूंगी। औरत की एक बात हजरत उमर के दिल को चुभती है। वो कहती है कि शायद खलीफा अगर हमारी हालत जान ले तो कुछ मदद कर सकें। वो कहती है, मैंने सुना है कि उमर बहुत आदिल खलीफा हैं, उन्हें हर एक की खबर रहती है, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं। शायद खलीफा हमारा नाम नहीं जानते, हजारों लोग होंगे, लेकिन मेरी दुआ है कि खुदा हमारे खलीफा को हमारी हालत बता दे। ये सुनते ही हजरत उमर के दिल में एक तब्दीली आई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी रियाया को उनका नाम भी नहीं मालूम। हजरत उमर के दिल में सोच आई कि हजारों ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस तरह भूख से मर रहे हैं, और मैं खलीफा हूं तो उन्हें क्या सजा है। हजरत उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू शदीद पछतावे के थे
ایک خلیفہ کے آنسو تھے جو اپنی رعایا کو بھوکا دیکھ رہا تھا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عورت کی فوری مدد کریں گے۔ انہوں نے اپنے پاس سے روپیہ نکالا، بہت سارا روپیہ دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ روپیہ لو اور کھانا لے آؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، پھر صبح کو میری طرف آنا۔ عورت نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہارے پاس اتنا روپیہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں صرف ایک آدمی ہوں جو تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، میں خلیفہ امیر المومنین عمر ہوں۔ عورت بہت حیران ہوئی، وہ اپنے خلیفہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن حضرت عمر نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر نے اپنا ہاتھ عورت کے سامنے رکھا، اس سے مدد مانگی کہ وہ اسے قبول کرے۔ کہا کہ میں نے اپنی رعایا کی حالت نہیں دیکھی، یہ میرا قصور ہے۔